हेलो अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अगर आप sarirang.com के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको मैं खुश आमदीद कहता हूं अपनी इस वीडियो में। तो ये हमारी दो वेबसाइट हैं जिनमें से एक उर्दू की वेबसाइट है जिसमें हमारे पास सारा कंटेंट उर्दू में होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई हमारे साथ राइटिंग करनी है तो आप उर्दू में राइटिंग कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश कंटेंट लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ इंग्लिश की वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। वेबसाइट के साथ काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको यहाँ पर नंबर वाइज बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आपके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक, आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास फोटोशॉप और इन पेज उर्दू इंस्टॉल होना चाहिए। नंबर 3, राइटिंग आर्टिकल। नंबर 3 पर आपने आपको एक प्रोसीजर बताया जाएगा जिसमें आपने आर्टिकल लिखना है। और नंबर 4 पर आपने इसको पब्लिश और शेयर कर देना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकेंगे, कुछ भी लिख सकेंगे। और लिखने के लिए क्या होता है ये आपको मैं बता दूं कि जब आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपको कैटेगरीज मिलती हैं। लाइक दिस वन, हमारे पास एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, शोबिज, बायोग्राफी, ट्रैवल, गेम्स, लर्निंग सेंटर, वॉलपेपर वगैरह की कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। इस तरह अगर आप हमारी उर्दू वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जब आप कोई आर्टिकल ऐसा आपको मिलता है कहीं से भी, अखबार से, किसी मैगजीन से, या आपके अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आती है, या फिर आप गूगल सर्च से या इंटरनेट सर्च से देखते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, तो फिर आप वो आर्टिकल अपने पास नोट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप उर्दू हमारी वेबसाइट में काम करना चाहते हैं तो आप उसको उर्दू में लिखेंगे। नंबर 2 पे है फोटोशॉप एंड इन पेज उर्दू। जब आप किसी भी आर्टिकल को लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए इमेज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हर फोटोशॉप, हर आर्टिकल के साथ आप देख रहे हैं कि एक इमेज लगा हुआ है। ये इमेज कोई भी हो सकता है। इस तरह का इमेज बनाने के लिए आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए। फोटोशॉप बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो हम हमारे इस लिंक में फोटोशॉप को इंस्टॉल करना बहुत आसान है और उसको इस्तेमाल करना भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस वक्त मैंने अपनी स्क्रीन पर फोटोशॉप CS6 ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोटोशॉप इंस्टॉल होने के बाद बिल्कुल ऐसा नज़र आता है। इसकी आप अबाउट में देख सकते हैं कि अबाउट फोटोशॉप CS6 ओके। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फाइल में जाते हैं, न्यू ओपन करते हैं। न्यू ओपन करने के बाद आप यहाँ पर साइज सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम 800 बाय 600 के एक हाइट विड्थ लेते हैं, इसको ओके करते हैं। हमारे पास ये एक छोटा सा कैनवस ओपन हो जाता है। अब आपको अगर एक आर्टिकल लिखना है जो कि ओके, ये हमारे पास फोटोशॉप है। इसमें अगर आप एक नई इमेज बनाना चाहें तो आपको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले किसी भी इंटरनेट पर जाना है, गूगल में जाना है और गूगल में लिखना है फिश। ठीक है, आप फिश लिखेंगे, यहाँ पर बेशुमार इमेजेस आ जाएंगी और इन इमेजेस को ओपन करते हुए आप ये इमेज टैब में जाएं। इमेज टैब में जाने के बाद आप किसी भी फिश को जिसकी पिक्चर काफ़ी बड़ी हो, काफ़ी बड़ी ना हो, तो कम से कम इतनी ज़रूर हो जो हमारी 800-600 की विड्थ थी उससे बड़ी होनी चाहिए। आप इसको पकड़ें और इसको यहाँ से करें कॉपी। कोशिश करें कि जो हाई रेजोल्यूशन की इमेज हो वो सेलेक्ट करें। अब आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से एक पट्टी चल रही थी वो जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको फोटोशॉप में पेस्ट करेंगे या फिर आप इसको अपने पास सेव कर लें। कॉपी इमेज, देन गो टू एंड पेस्ट इमेज। ठीक है, अब आप इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करें, फ्री ट्रांसफॉर्म, इसको छोटा कर दें। अब इसको छोटा करते हुए इतना छोटा कर दें कि हमारी ये पोस्ट में बिल्कुल फिट आ जाए। ठीक है, अब ये पोस्ट में ये जब फिट आ जाएगा उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना है। अब इसके ऊपर आपने यहाँ से एक पट्टी लेनी है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लें। उस रेक्टेंगल के ऊपर आपने एक पट्टी लगा दी और उस पट्टी का कलर रेड है। ओके, अब आपके पास जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है इन पेज उर्दू। ओके, इन पेज उर्दू में आप आ गए हैं। आप फाइल में जाएं, न्यू पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद इसको ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे
आपको लिखना क्या है, आर्टिकल की हेडिंग बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग आपको यहाँ से एक दिखा रहा हूँ, इंसानी जिस्म में दवाओं को अपने मकाम तक पहुँचाने वाली पहली नैनो मछली तैयार। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और अगर आपकी ये कॉपी पेस्ट नहीं चलता तो फिर आप इसको सिंपल जाएं इन पेज में और यहाँ पर आप इसका लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी नाज़रीन, इस तरह आपने एक हेडिंग लिख दी। इसको अब आप मुनासिब हद तक बड़ा कर दें। अगर आप इसको मुनासिब हद तक 30 तक भी बड़ा कर देंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। ओके, इसको हम यहाँ पर मज़ीद बड़ा कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक हेडिंग बनाई है और इस हेडिंग को हम मज़ीद बड़ा करने के लिए इसकी फॉर्मेट में आएंगे। ये इन पेज सॉफ्टवेयर इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान सा है। इसके 1-2 ट्यूटोरियल से आप सीख सकते हैं कि इन पेज पर कैसे काम किया जाता है। इसको आप सिलेक्ट करें, आप इसको 48 करें। आप देखें ये बड़ी सी हेडिंग बन गई। अब इसको क्या करना है कि फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पेज। ओके, उसके बाद आप इसको वो लोकेशन देंगे जिस लोकेशन पर आपने इसको रखना है। मेरे पास ये लोकेशन बन रही है मेरे वर्क ड्राइव में, आर्टिकल सारे रंग। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर लिख दिया मैंने फिश इनकैप्सुलेटेड फॉर्मेट, इसको सेव कर दिया। ओके, यहाँ पर आपका इन पेज वाला काम ख़त्म हो गया। आप इस इन पेज को यहाँ से जाकर बंद कर दें, इसको यस कर दें, नो कर दें, आपकी मर्ज़ी है। ओके, अब हम आ जाएंगे अपने फ़ोटोशॉप में। ठीक है, फ़ोटोशॉप में आने के बाद आपने इसको किया, फाइल में गए और किया पैलेस। अब पैलेस क्या है, पैलेस ये है कि आप अपनी ड्राइव में से कोई भी इमेज फोटोशॉप में पैलेस कर सकते हैं। जैसे हमने फ़िश वाली फाइल लोकेट की, इसको यहाँ पर पैलेस करवा दिया। अब इस पैलेस से क्या होगा कि इसको पैलेस करने के बाद आप यहाँ तक ले आएंगे। अब ये देखें, इंसानी जिस्म में दवाओं को अपने मकाम तक पहुँचाने वाली नैनो मछली तैयार। अब हम एक छोटा सा काम और ये करते हैं कि इसका राइट क्लिक करने के बाद ओके, इस पर हम लगाते हैं इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास इफेक्ट्स बार है, ड्रॉप डाउन में आपको नज़र आ रही है। ये ग्रेडियंट कलर ओवरले आ जाएगा। इस कलर ओवरले को हम कर देते हैं वाइट। मेरे ख्याल में ये वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाइट अच्छा लग रहा है। अब इसको हमने कर दिया थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दे दी। अब ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा हेडिंग और बड़ी हो चुकी है हमारी हेडिंग। ओके, अब इसको हमने स्ट्रोक अगर आप देना चाहें ठीक है, नहीं देना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ये आपने स्ट्रोक दे दिया। अब आप इस इमेज को कर दें सेव, आप करेंगे JPEG। ओके, ये कर दिया आपने, इसको आपने नाम दे दिया फिश। ये आपका हो गया इमेज तैयार। ठीक है, अब इस इमेज को आपने वर्डप्रेस के अंदर जाना है। अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस जो आप किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड देख रहे होते हैं, जैसे कि आप ये वेबसाइट का फ्रंट एंड देख रहे हैं, तो इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल यहाँ पर कैसे आता है, वो आता है बैक एंड से। बैक एंड ये होता है कि एक हमारे पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड होता है। ये जब आप हमें एप्लीकेशन भेजेंगे, हम आपको एक आईडी बना कर देंगे। इस आईडी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू में जब आप जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे वही जो आपने यहाँ लिखा हुआ देखा था। फिलहाल मैं आपको एक ये मिसाल देने के लिए एक छोटी सी, इसलिए आपको यहाँ से कॉपी करें, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ पर आप लिखें इंसानी। वैसे अगर ये मैंने ऐसा इसमें सिस्टम किया हुआ है कि अगर आप डायरेक्ट इस पर उर्दू लिखेंगे तो यहाँ पर उर्दू आती चली जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से ही उठा रहे हैं, मुझको ज़रा जल्दी है। और अब इस आर्टिकल के अंदर तक जाते हैं। ओके, अब इस सारे आर्टिकल को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ ले आए और कहाँ पर पेस्ट कर दिया, हमारे न्यू आर्टिकल में। ओके, यहाँ पर आर्टिकल पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम डालेंगे एक इमेज। इमेज डालने का तरीका ये है कि आप ऐड मीडिया में आएँ, ऐड मीडिया को ओपन करें, अपलोड फाइल्स के अंदर आएँ। अपलोड फाइल्स के बाद आप उस जगह पर आएँ जहाँ पर आपने अपनी डॉक्यूमेंट में वो इमेज सेव किया था, article.sarirang.com, और यहाँ पर हमारी फ़िश पड़ी हुई है। आपने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया, अपलोड हो जाएगी ये। और इसके बाद आप इसको यहाँ से नीचे आने के बाद, यहाँ पर बटन मुझे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे है, उसका नाम है इंसर्ट ऑप्शन। आप इस इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये इमेज आपकी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ओके,
अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे ये कैटेगरी है और इसको मैं करता हूँ तहकीक और जुस्तजू। ये 2 कैटेगरीज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दी। इसके साथ साथ मुझे ख़ास तौर पर एक और काम ये भी करना है कि ये फ़ीचर इमेज भी सिलेक्ट करना है। फ़ीचर इमेज क्या होता है? वो इमेज होता है जो आपकी वेबसाइट के फ्रंट पर आ रहा होता है। एक इमेज वो होता है जो आपकी पोस्ट के अंदर आ रहा होता है, और फीचर इमेज ये होता है कि आपकी वेबसाइट के फ्रंट पर आ रहा होता है। तो नंबर आप ये करेंगे, इसको ओपन करने के बाद आप दोबारा यहाँ जाएं, यहाँ कर दें और यहाँ पर सेट फीचर इमेज करने के बाद आपने इसको कर दिया पब्लिश। ठीक है, अब ये वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगी। ओके, और यूँ आपका काम ख़त्म हो गया। आपकी एक पूरी पोस्ट बन चुकी है। इस पूरी पोस्ट को आप ने पब्लिश कर दिया। पब्लिश होने में डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, स्लो है। अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा तो पब्लिश होने में या हर तरह के कामों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इंटरनेट आपका तेज़ होगा तो ये सारे काम बड़े फास्ट तरीके से हो जाएंगे। तो अब आपने देखा ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब आप इस आर्टिकल को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। व्यू पोस्ट, अगर आप व्यू पोस्ट करेंगे तो हमारी उर्दू वेबसाइट पर यहाँ पर जो आर्टिकल आ रहे थे, ठीक है, इसमें एक नए आर्टिकल का इजाफा हो जाएगा। ये लास्ट वन आर्टिकल था और इसके बाद अभी ये हमारे पास जो एक नया आर्टिकल आ जाएगा वो ये है। ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमने जो हेडिंग लगाई थी वो ये है, और यहाँ पर जो उसकी हमने डिटेल लिखी थी वो ये है, और इसके अलावा ये जो हमने एक इमेज लगाई थी वो ये है, और आर्टिकल का बाकी मानदा हिस्सा ये है। ठीक है, अब इस आर्टिकल यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। अब ये एक चीज़ रह गई है जिसका नाम है शेयर। ठीक है, अब ये शेयर क्या चीज़ है? ये शेयर ऑन फेसबुक। ओके, अब शेयर ऑन फेसबुक बहुत सिंपल है, बस एक क्लिक की मार है। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जाने के बाद इसको करना है फेसबुक शेयर। अब फेसबुक पर शेयर करने के बाद जब आप हमारे मेंबर बन जाते हैं, हम आपको अपनी फेसबुक का जो पेज है, जो हमारी फेसबुक का पेज है जिसका नाम है सारे रंग सारे रंग सारे रंग, ठीक है, ये आपका शेयर ऑन अ पेज यू मैनेज। ओके, अब आप शेयर ऑन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ पेजेस की लिस्ट है, इनमें से हम सारे रंग पर आएंगे और इस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पोस्ट को पोस्ट टू फेसबुक, यहाँ पर हम इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जनाब ये सारा प्रोसेस है जिसमें ये सब करने के बाद आपका एक आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप अपने फेसबुक पर आ जाएं। फेसबुक पर आने के बाद आप देखेंगे फेसबुक सारे रंग official.com, ये हमारा फेसबुक का एड्रेस है। आप इस पर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एक नई पोस्ट बन चुकी होगी, लग चुकी होगी, और ये आपका एक आर्टिकल ख़त्म हो गया। लिहाजा अगर आप ये सारा काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपके सामने टोटल 20 मिनट में एक आर्टिकल लिखा, उसको पोस्ट किया और उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी फेसबुक पेज है, ये हमारी वेबसाइट है। इसके लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप आज ही हमसे रब्ता करें। और इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसे काम हैं जो मज़ीद आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस वक्त के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप फ़ौरन हमसे रब्ता करेंगे। वो तमाम दोस्त, वो तमाम लेडीज़, वो तमाम हजरात जो घर में बैठकर ये काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो ये काम ज़रूर करें।